हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई बताने जा रही हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में। आज थोड़ा हटके मैंने टॉपिक लाया है, तो प्लीज़ चलिए देखते हैं। मल्टीप्लाई जो होता है मीन्स ये जो अलजेब्रा का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अलजेब्रा कहने का मतलब क्या, जैसे 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई किए तो ये नॉर्मल हो गया हमारा डिजिट। लेकिन इसमें अगर हम एक्स वाई जेड कोई भी कुछ भी वेरिएबल्स को लगा देते हैं एक्स वाई जेड, तो ये कहला जाता है हमारा अलजेब्रिक मल्टीप्लाई। ठीक है, अलजेब्रिक मल्टीप्लाई जो होता है, यहाँ पे मैंने 3 तरह का क्वेश्चन लिया हुआ है। ये सबसे पहला क्या है, इसको बोलेंगे बाइनोमियल, यानी कि जिसमें एक पद है। फिर यहाँ पे देखिए ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल ही है। यहाँ पे फिर मैंने ये दोनों को समझाने के लिए थोड़ा अलग अलग वेरिएबल्स लेके आपको समझाने के लिए ये लिखा है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 2 पद है जिसको हिंदी में द्विपदी बोलेंगे या फिर इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। फिर एक मैं अभी बताऊंगी आपको ट्राइनोमियल, तीनों बताऊंगी। तो सबसे पहले एकदम इजी, सबसे छोटा सा जो होता है वहां से चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हम मल्टीप्लाई जो करते हैं अलजेब्रा में, इसमें 3 चीज का हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है कि साइन का ध्यान रखना है। साइन यानी कि जो प्लस माइनस है उसे, ये जो साइन है ये आगे वाला जो है इसको, इस साइन को ध्यान रखना है। सबसे पहला जो है वो हमें साइन को ध्यान रखना है। फिर दूसरा जो आता है वो हमें इसके कोफिशिएंट नंबर, यानी कि जैसे 2 4 ये जो चर राशि जो होता है ना, उन पे हमें ध्यान रखना है। जैसे 2 4 ये जो है वो हो गया इसका कोफिशिएंट, तो हमें इस पर ध्यान रखना है। और तीसरा जो होता है वो हमें वेरिएबल्स पे ध्यान रखना है, यानी कि एक्स वाई जेड जो है इस पे ध्यान रखना है। मेनली इसमें 3 ही इन चीज़ पे हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें साइन पे ध्यान रखना है, फिर कोफिशिएंट पे ध्यान रखना है और फिर वेरिएबल्स पे ध्यान रखना है। इसमें बस 3 पद है, क्या है, एक साइन, माइनस प्लस जो रहेगा उस पे हम देंगे ध्यान, फिर 2 4 जो है इस पे ध्यान देंगे और उसके बाद एक्स वाई जेड जो है उस पे ध्यान देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें साइन पे ध्यान देना है। तो साइन में क्या है, -2x को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4xy से, यानी कि माइनस माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, पहले माइनस प्लस माइनस को हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, फिर इसका जो कोफिशिएंट नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 सा 8। अब क्या है, यहाँ पे x है और एक्स वाई से हमें x को जो है वो हमें मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई से। तो जब भी मल्टीप्लाई होता है तो दोनों का जो ऊपर का वैल्यू होता है वो जुड़ जाता है। तो x और x जुड़ेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और साथ में हो जाएगा y। ये हमारा सबसे छोटा सा जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमारा ये है। जैसे मान लीजिए 2x को मल्टीप्लाई करना है 5xy से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। x को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि x मल्टीप्लाई एक्स वाई है तो y के साथ तो कोई यहाँ पे y का कोई तो कास्ट है नहीं, तो y y रह जाएगा और x मिलके एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दोनों सेम कास्ट का रहेगा तो दोनों का जो है ऊपर का वैल्यू जो है वो जुड़ जाता है। तो x 1 है, यहाँ पे x 1 है तो x और x 2x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल, मतलब एक बहुत ही सिंपल सा जो होता है वो ये हो गया। अब इसी में देखिए थोड़ा सा हम इसका जो पावर है इसको हम थोड़ा बढ़ा करके आपको समझाने के लिए लिए हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स, अब हम माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद इसका कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया, बचा हमारा वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए अब क्या करेंगे, x यहाँ पे देखिए ये भी यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, तो 2 और 1 3x हो जाएगा, यानी कि x क्यू हो जाएगा। यहाँ पे 2y है और वहाँ पे यहाँ पे 1y है, तो 2 और 1 3, यहाँ पे 3y, मतलब y का पावर क्यू हो जाएगा। ये हो गया हमारा, ये दोनों तो बाइनोमियल हो गया। अब आ जाते हैं हम इसको मोनोमियल में, यानी कि ये हमारा दोनों एक पदी था। एक पदी करने का मतलब सिंगल पद हो, द्विपदी, जैसे यहाँ पे 1 और 1 ये 2 पद हो गया तो इसे हम बोलते हैं द्विपदी। इसी तरह से 3 पद रहेगा तो त्रिपदी हो जाएगा। फिर और आगे जो आते जाता है उसको हम बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, देखिए अब यहाँ से चलते हैं। तो ये माइनस, सबसे पहले हमें साइन पे ध्यान देना है, साइन के बाद कोफिशिएंट पे ध्यान देना है, उसके बाद हमारा वेरिएबल्स पे ध्यान देना है। तो पहले हम साइन, अब इसको हम सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें 2 पद है, तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो 3 2 माइनस, पहले साइन को कर लीजिए, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 2 6। अब यहाँ एक्स और एक्स, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यानी कि 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे पावर y का 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो 2 और 1 3। हमेशा जब भी मल्टीप्लाई होता है तो पावर को हम ऐड करते हैं। ठीक है, पावर को ऐड कर देंगे, तो 2 और 1 3 हो गया।
अब फिर देखिए, अब ये एक पहला वाला पद का तो हो गया, ये था बाइनोमियल तो इसमें सिंगल सिंगल पद था, लेकिन ये है मोनोमियल, इसमें दो पद रहेगा। पहला का तो हम कर लिया। अब दूसरा में देखिए, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाता है हमारा प्लस। 4 को अब 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ x का वैल्यू 1 है, यहाँ x का वैल्यू 2 है, तो 2 और x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3। यहाँ y का वैल्यू 1 है, यहाँ भी y का वैल्यू 1 है, यानी कि y का वैल्यू 1 और 1 हो जाएगा हमारा 2। ये हो गया हमारा मोनोमियल। मोनोमियल जो होता है यानी कि द्विपद का जो होता है उसमें हमें दो बार सबसे पहले स्टार्टिंग वाले से पहला पद का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद स्टार्टिंग वाले से सेकंड पद का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाता है मोनोमियल। अब इसी तरह से देखिए, जैसे हम ले लेते हैं, अब इसी में हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिपद। जैसे 2xy को हमें मल्टीप्लाई करना है 3xy माइनस 3x² प्लस 3x, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे टोटल 3 पद हो गया, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। और इसमें 2 पद था तो ये मोनोमियल हो गया, 1 पद था तो वो बाइनोमियल हो गया। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो क्या बताया, सबसे पहले साइन, फिर कोफिशिएंट, फिर वेरिएबल्स। तो क्या माइनस प्लस माइनस, 3 2 जा 6, x यहाँ 1 है, यहाँ पे भी x 1 है। हम क्या बताएं, मल्टीप्लाई में जो होता है वो पावर जुट जाता है, तो दोनों x का पावर जुटेगा तो x का पावर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी y का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो y का पावर हो जाएगा 2। माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, फिर यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो x का पावर हो जाएगा हमारा 3। यहाँ y का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो y का पावर हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब क्या है, अब थर्ड जो हम जो मेन समझाना था वो है ये थर्ड, ये दोनों के लिए तो हम ये वाला एग्जांपल आपको बता दिए थे। अब थर्ड वाला जो है उसमें अब देखिए क्या करना है, इसमें भी माइनस है और इसमें प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब इसके बाद हमें इसके कोफिशिएंट का, तो 3 और 2, 3 2 जा 6, एक से यहाँ 1 है, यहाँ भी x 1 है, तो 1 और 1 से यहाँ पे हो जाएगा 2, और y यहाँ 1 है, यहाँ तो y है ही नहीं, तो y सिर्फ 1 ही रहेगा। ये हो गया हमारा 3 पद वाला गुना। तो ये मतलब ये हम आपको सिंपल बता रहे थे, जिसमें सिर्फ सिंगल से हमें इनमें मल्टीप्लाई करना था। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो दोनों जो रहेगा उसमें 2 पद रहेगा। तो इस टाइप का जो मल्टीप्लाई, अभी तो बहुत ही इजी था, अब थोड़ा सा हार्ड वाला मल्टीप्लाई बताते हैं। जैसे 2a प्लस 5b, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2a प्लस 7b से, ठीक है। इसमें देखिए 2 पद है, इसमें भी 2 पद है और इसमें भी 2 पद है। बहुत ही ईजी है, जैसे वो था वैसे ही ये है, लेकिन थोड़ा अलग है। जैसे जैसे बताएंगे प्लीज उसको फॉलो करते जाइएगा। अब जैसे देखिए 2a है, सबसे पहले 2a लिखेंगे और 2a का हमको सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। हम ये समझ रहे हैं कि ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल, दोनों को अलग अलग हम इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी बाद में दोनों को ऐड कर देंगे, जिसका जिसका कास्ट मिलेगा वो ऐड हो जाएगा। अब फिर क्या है, प्लस 5b, यहाँ पे सिर्फ 5b नहीं लिखना है, हमें प्लस 5b के साथ प्लस भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखना होगा प्लस 5b, तो क्या हो जाएगा हमारा 2a प्लस 7b। इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, a हो जाएगा a², फिर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ भी माइनस रहने पे थोड़ा सा इशू हो जाता है साइन का। यहाँ पे तो प्लस है, दोनों 7 दूनी हो जाएगा 14, a और b मिलके हो जाएगा ab। फिर ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो प्लस 5 दूनी 10, a और b, क्योंकि यहाँ a सिंगल a है और b सिंगल है, तो a और b हो जाएगा। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 7 5 35। कोफिशिएंट को पहले करेंगे, यहाँ b 1 है, यहाँ भी 1 है, तो b मिलके हो जाएगा b²। याद रखना है मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ऐड होता है, तो ये हो जाएगा 4a² प्लस ये ab है, ये ab, तो ये दोनों जुटेगा तो हो जाएगा 24ab, क्योंकि दोनों का सेम कास्ट है, ये अलग है कास्ट और इसका भी अलग कास्ट है। ये हो जाएगा 35b² हमारा हो गया आंसर। ये हो गया हमारा 2। अगर 2 इस तरह का पद रहेगा तो हमें इसका मल्टीप्लाई इस तरह से करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।